हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? है आपके समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट नोटिस। ये जो नोटिस है क्लास 8 में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो ये नोटिस झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा दिया गया है, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा। किनके लिए? तो कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए, यानी जो भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। कैसा मौका है, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो का अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर हिट कर दे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए, आया है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा रांची के द्वारा दिया गया स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार एवं झारखंड अधिविद्य परिषद ज्ञानदीप परिसर बड़गांवा नागाकुम रांची से दिया गया है। छात्रवृत्ति परीक्षा कोचांग है, यानी इसका छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप के लिए होने वाला है एग्जाम। विज्ञप्ति इतना है, राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना 23-24 के लिए कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए क्या दिया गया है, पहले आपको पढ़ के सुनाते और उसी के साथ आपको समझाएंगे भी। सभी क्षेत्रीय एवं शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी या सभी राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या अध्यापिका कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्रा को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा या मेघा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2023-24 का आयोजन 17/12 को किया जाएगा, यानी 17 दिसंबर को आपको स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम लिया जाएगा। किन के लिए है? तो कक्षा 8 में जो पढ़ रहे हैं। इस परीक्षा है तो आवेदन पत्र ऑनलाइन जो है इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, जिसका शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NMMS, के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राओं को NSP पोर्टल के द्वारा DBT के माध्यम से वर्ग 9 और से लेकर के 12 तक का 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। यानी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 12,000 रुपये हर साल, ठीक है, महीना नहीं मैं बोल रहा हूँ, हर साल आपको दिया जाएगा, यानी 1,000 रुपये करके आप महीना लेके चलो। इसके लिए क्या होना चाहिए? झारखंड राज्य में अवस्थित राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट या अल्पसंख्यक विद्यालय में आपका एडमिशन होना चाहिए, आप उसमें पढ़ रहे हो। वैसे छात्र छात्रा राष्ट्रीय साधन मेघा छात्रवृत्ति योजना के लिए 23-24 में सम्मिलित हो गए, यानी आपको सबसे पहले झारखंड के किसी स्कूल में पढ़ना होगा। दूसरा क्या बोला गया, शैक्षणिक सत्र 22-23 में आपका, यानी क्लास 7 में आपका 55% होना चाहिए, ठीक है, 55% होना चाहिए। और 8वां में आप नाम जरूर लिखा चुके हों। अनुसूचित जनजाति और जाति के छात्र छात्राओं के लिए 5% के लिए छूट होगा, यानी आप SC और ST के कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% मार्क्स कम से कम 7 में होना चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट है, जिनके माता पिता या अभिभावक वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, यानी आपके माता पिता 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना ना कमाते हो। तीसरा पॉइंट है, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है कि छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं हैं, यानी आप केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल वगैरह इस सब में पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद आरक्षण, इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आरक्षण झारखंड सरकार द्वारा अनुमान आरक्षण नियमावली के अनुसार होगा, यानी आपको झारखंड का निवासी होना होगा। परीक्षा शुल्क जो है वो ऑनलाइन लिया जाएगा। जनरल के लिए 250 रुपये है और SC ST के लिए 125 रुपये है, ठीक है। इसके बाद आपका सारा ये दे दिया है। वर्ग 7 एवं 8 के स्तर पर लेवल पे आपको दिया जाएगा, OMR सीट पे लिया जाएगा। 17/10 से लेकर के 17/11/2023 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अप्रूवल जो होगा DO के द्वारा होगा, वो 19/10/2023 से लेकर 18/11/2023 तक में हो जाएगा। डेट ऑफ टाइम जो है एग्ज़ाम का वो 17/12/2023 को 11 बजे से शुरू होगा, 2 बजे तक ख़त्म होगा। 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको विजुअली जो चैलेंज्ड बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए। टेस्ट टाइप जो है पेपर 1 में रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग मैट बोलते हैं, और पेपर 2 में रहेगा स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका अलजेब्रा वगैरह और तो कुछ पिक्चर वगैरह बना हुआ रहेगा, और इसमें क्या रहेगा तो ये आपका क्लास से रिलेटेड रहेगा। दोनों में नंबर आपका 90-90 रहेगा, और हर एक के लिए आपको 1-1 मार्क्स दिया जाएगा। क्वालिफाइंग के लिए आपको 40% चाहिए जनरल के लिए, BC 1 और BC 2 के लिए, और EWS के लिए
32% में हो जाएगा। मतलब 180 का आप 40% निकाल दो, यानी 18 चौके 32, ठीक है। 180 का आप निकाल दो 40%, जो आता है वो आपका सीधा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जर्नल में हैं तो, और अगर आप जर्नल में नहीं हैं तो फिर तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपका इधर 32 है, उधर 40, यानी 72 मार्क्स में हो जाएगा। इसके बाद और क्या दिया गया, छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्रों का अनुरोध है कि पूरे छात्रवृत्ति सत्र में यानी 9, 10, 11, 12 में के दौरान विद्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के संपर्क में रहेंगे, यानी BDO जो भी है उनके कांटेक्ट में आप रहेंगे। लाभुक छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रतिवर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना होगा, यानी हर साल आपको याद दिलाना पड़ेगा कि सर हमने पास किया था। आवेदन नहीं करने पर इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सीधा हिसाब है। देखिए, आप अगर इस बार आपका सिलेक्शन हो जाता है और फिर जाकर के आप भूल जाते हैं तो आपको भी भुला दिया जाएगा। आपको हर बार जाकर के बोलना पड़ेगा कि देखो मेरी सांसें अभी चल रही है। 7 नंबर है, बाधा रहित जो छात्रवृत्ति के लिए है उनका आधार नंबर होगा। बैंक खाता आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। बैंक खाते के साथ साथ सीडेड होना अनिवार्य है, यानी उसमें सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए। छात्र छात्राओं के आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि वो आधार बनाने में सहयोग करेंगे। अगर आपका नहीं है तो चिंता का कोई बात नहीं है, स्कूल में आपका मदद किया जाएगा, जैसे यहाँ बताया जा रहा है। आप ओरिजिनल में क्या होगा नहीं पता, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है। 8वां, असुविधा की स्थिति में, किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में झारखंड अधिविद्य परिषद झारखंड के छात्रवृत्ति कोषांग का, ये देखिए यहाँ आपका टेलीफोन नंबर दे दिया गया 7485093439। इस पे आप कॉल करके बाकी बात का अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो पूछ सकते हैं। आप देख लीजिए 15 तारीख को ये रिलीज़ ही हुआ है, ठीक है। इसका 14 को इसमें मोहर लगा, 15 को इसको निकाल दिया गया, और सारा का सारा ये ओरिजिनल है, किसी भी तरह का कोई फेक नहीं है। अगर इस तरह का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलना आपको लगता है कि चाहिए, तो इसके लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दें।